गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 19 सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सर्वनाम लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या होता है। तो ये सर्व और नाम ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम मतलब होता है नाम, सबका नाम, जिसे हम कहेंगे सर्वनाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, सबका नाम। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर चित्र में लिखा है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। लेकिन इन तीनों के बारे में अगर हम ऐसे कहें, अमिताभ बच्चन तीनों मेरे मनपसंद अभिनेता हैं, शाहरुख खान मेरे मनपसंद नेता हैं, अक्षय मेरे मनपसंद नेता हैं, तो बार बार मेरे मनपसंद नेता बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। और हम इन तीनों शब्दों के लिए जो तीनों जो संज्ञा हैं, संज्ञा मतलब नाम, जो तीनों नाम हैं, इन नाम की जगह पर ये लगा दिया है। क्या लगाया? ये। और ये तीनों को एक साथ जोड़ लिया है। ये तीनों मेरे मनपसंद अभिनेता हैं। तो ये तीनों का नाम, तीनों की नाम की जगह पर ये शब्द लगा। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो जो नाम की जगह पे लगा वो क्या होता है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा अर्थात नाम की जगह पर आते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर से हम देखेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह घर बना रही हूँ, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो गोले दिए गए हैं, तो गोले में लिखा है ये, मैं, वह, हम। ये सब शब्द क्या हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हैं, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर से हम देखेंगे, सर्व का मतलब होता है सभी का, सबका, नाम मतलब नाम, सभी का नाम, जिसे हम कहेंगे सर्वनाम। जैसे यहाँ पर अमिताभ बच्चन ये नाउन है, तो नाउन की जगह पर हमने, नाउन है जो सर अमिताभ बच्चन, इसकी जगह पर हमने ये शब्द का प्रयोग किया है, बराबर। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये तीनों की जगह हमने ये शब्द का प्रयोग करके तीनों को एक साथ लिख दिया है। अर्थात संक्षिप्त में भी कह सकते हैं और भाषा भी अच्छी लग रही। बार बार तीनों मेरे मनपसंद खिलाड़ी हैं, अक्षय मेरे मनपसंद खिलाड़ी हैं, शाहरुख खान मेरे मनपसंद खिलाड़ी हैं, अमिताभ बच्चन मेरे मनपसंद खिलाड़ी। तो बार बार हम लिखेंगे मनपसंद खिलाड़ी तो ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बार बार नाम का प्रयोग करने से अच्छा है कि ये, वे, वह, हम, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा प्रभावशाली भी लगती है और अच्छी भी लगती है। इसीलिए ये, मैं, वह, हम, ये सब शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हुए हैं, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें हम पहला भेद देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम।
यहाँ पर हम पहला भेद देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर है वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य मतलब तीसरा व्यक्ति। बराबर, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, तथा अन्य मतलब जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर दिया है कि वक्ता, श्रोता तथा अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अन्य मतलब जो तीसरा, के लिए निज शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता मतलब बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाल अक्षरों में लिखा है, मैं तुम्हें इसके घर ले चलूँगी। तो मैं मतलब मेरे लिए, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो उसके लिए। बराबर, ठीक है, वहाँ पर हम पिकनिक मिलकर खेलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि वक्ता के लिए, वक्ता के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला। जैसे मैं तुम्हें इसके घर ले चलूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बातचीत में तीनों बच्चे हैं। यहाँ पर दो बच्चे सामने खड़े हैं और एक बच्चा बोल रहा है मैं इसके घर ले चलूँगा, मतलब तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इस बातचीत में मैं, हम वक्ता के लिए, तुम्हें श्रोता के लिए तथा इसके अन्य के लिए प्रयोग होता है। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हमने देखा सर्वनाम के भेद में पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फिर से हम एक बार पुरुषवाचक की परिभाषा देख लेंगे। वक्ता, श्रोता तथा अन्य जिसके बारे में कहा जाए के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक में देखो तीनों के लिए प्रयोग में हुआ है कि लड़की कह रही मैं तुम्हें इसके घर ले चलूँगी, तो दोबारा वो कह रहा हाँ हम मिलकर खेलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक है वक्ता, हम श्रोता और तुम्हें, मैं, हम वक्ता, तुम्हें दूसरा जो सामने वाला श्रोता है वो, और इसके वो तीसरा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से श्रोता, वक्ता तथा अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो इसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष में भी क्या आता है? मुझे, मैं, हम, हमारा, अर्थात उत्तम पुरुष में मेरे लिए जो शब्दों का प्रयोग होता है वह। मध्यम पुरुष में तुम्हें दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में होता है वो, और अन्य वाला होता है जो तीसरे के लिए प्रयोग में होता है। इस तरह से उत्तम पुरुष मतलब मेरे लिए, मध्यम पुरुष मतलब तुम्हारे लिए, और अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे के लिए। तो यहाँ पर हमने तीनों के उदाहरण देखे। अब हम एक एक करके इनको डेफिनेशन भी देखेंगे और इनके बारे में देखेंगे। तो पहला है इसके अंदर उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में देखेंगे वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जो अपने लिए, जो खुद के लिए, जो मैं शब्द आता है, मुझे आता है, हम आता है, तो वहाँ पर उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई लेकिन मुझे कहानी की किताब नहीं मिली। तो यहाँ पर मैं और मुझे का ये दोनों क्या है? उत्तम पुरुष वाचक। बराबर, तो उत्तम पुरुष यह हमारा मैं शब्द से शुरू होता है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है।
तो वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम भी मेरे लिए ही प्रयोग हुआ। तो उपयुक्त वाक्य में हम देखेंगे मैं, मुझे, हम शब्द वक्ता के लिए अर्थात बोलने वाले के लिए प्रयोग में हुआ है, अतः यह उत्तम पुरुष है। अन्य उदाहरण हम देखेंगे मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, हम विद्यालय में पढ़ते हैं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा मैं, मुझे, मेरे, हम, हमें, यह सब हमारे खुद के लिए प्रयोग में आए हुए शब्द हैं। सेकंड देखेंगे इसी में मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो श्रोता अर्थात जो सुनने वाला होता है, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? आपके जन्मदिन के लिए कार्ड बना रही थी। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर कार्ड बनाया है, आपने ही तो कार्ड बनाना सिखाया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चित्र है उसमें तुम, आपके, तुमने, आपने, यह सब शब्द किसके लिए प्रयोग में हो रहा है? श्रोता के लिए जो सुन रहा है। तो अतः हम क्या कहेंगे इसे? मध्यम पुरुष। समझ में आया ना? जो उत्तम पुरुष था जो वो मैं, मेरे लिए प्रयोग हो रहा था, खुद के लिए। मध्यम पुरुष तुम्हारे लिए, बराबर। उत्तम पुरुष था जो वक्ता बोलता है उसके लिए, मध्यम पुरुष जो सुनता है उसके लिए। अन्य उदाहरण देखेंगे तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? तुमने गृह कार्य कहाँ कर लिया? तुम्हें प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए। आप कहाँ जा रही हो? तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। आप कहाँ रहते हो? तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, आप, तुम, आप, ये सब क्या है? यह सब किसके लिए हो रहा है? जो सुनता है उसके लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, आगे हम देखेंगे अन्य पुरुष। अब ये ना बोलने वाला है और ना सुनने वाला है। ये कौन है? ये तीसरा पात्र है, तीसरा व्यक्ति है, बराबर। तो यहाँ पर दिया अन्य पुरुष में वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए, वक्ता सुनने वाला और बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे उस लड़की को भी बुलाओ, लाओ, उस लड़की को भी बुला लो। तो उस वो क्या है? तीसरी बच्चे के लिए प्रयोग में हो रहा है। आज स्कूल में उसका पहला दिन है इसलिए उसकी मदद करनी चाहिए। उसका और उसकी, हाँ, उसके लिए यहाँ सब कुछ नया है। तो यहाँ पर उसका, उसकी, उस, ये सब शब्द क्या है? अन्य के लिए प्रयोग में हो रहे हैं, अतः यह अन्य पुरुष कहलाता है। वह तुम्हें याद करता है, उसे कई पुरस्कार मिले हैं, वे विद्यार्थी गणित विषय को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें सबका स्नेह मिलता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें अन्य पुरुषों के लिए प्रयोग में हो रही हैं। सेकंड नंबर का देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय का मतलब होता है निश्चित, कि जो चीज़ हमारे पास है उसके बारे में हमें निश्चित तौर पे पता है, हमें उसको एकदम अच्छी तरह से पता है कि हाँ वो चीज़ हमारी है। जैसे वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित, निश्चित मतलब कि हाँ फाइनली वो चीज़ वहाँ पर है, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हों, वे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करते हों उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी गुड़िया है, तो ये निश्चित उन्हें पता ही है उसी की गुड़िया है। वह तुम्हारी बॉल है,
तो ये बोल भी उसे निश्चित तौर पे पता है कि वो बोल है। तो यहाँ उपरोक्त वाक्य में यह वह शब्द गुड़िया और बोल की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण हम देखेंगे इसमें। इसी ने यह पुस्तक पुरस्कार जीता है। ये ही हमारे अध्यापक हैं। वह मेरा भाई है। यह मेरा विद्यालय। तो इसी, ये, वह और यह सब क्या है? निश्चितता के बारे में बता रहा है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है उसे निश्चित तौर पे पता नहीं है। देखो मेज के नीचे कुछ गिरा है। तो कोई, कुछ, ये क्या है? सर्वनाम शब्द जो निश्चितता नहीं बता रहे हैं। वे क्या है? निश्चितता नहीं बता रहे हैं। जैसे मेज के नीचे कुछ गिरा है। तो क्या गिरा है वो पता नहीं है, तो क्या है? अनिश्चित है। यहाँ कुछ शब्द का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा शब्द की जानकारी नहीं देता कि क्या गिरा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अन्य उदाहरण हम देखेंगे। पानी में कुछ गिर गया है। किसी ने तुम्हारी पेंसिल ले ली। आपसे कोई मिलने आया है। कोई आपको बुला रहा है। तो यहाँ कोई, कुछ, किसी, यह सब अनिश्चितता के बारे में बता रहे हैं, जिससे यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम देखेंगे आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपको तुरंत ही ख्याल आ जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे? कल स्कूल की छुट्टी क्यों है? तो कहाँ और क्यों शब्द संज्ञा से संबंधित है, तो ये प्रश्न का बोध करा रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अन्य उदाहरण में हम देखेंगे। यह पुस्तक किसकी है? तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो? बाहर कौन खड़ा है? माँ ने क्या बनाया? तो किसकी, कौन सा, कौन, क्या, ये सब क्या है? प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। आगे हम देखेंगे 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संबंध बताना। तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का, जो वाक्य में जो शब्द आते हैं उनका परस्पर संबंध बताएं। आपस में, परस्पर मतलब आपस में संबंध बताएं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम नीचे देखेंगे, जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। तो जो और वो वाक्य के अंदर ही एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, बराबर, परस्पर दोनों का संबंध बता रहे हैं। जो गलती करेगा वो सजा पाएगा, जो और वो। फिर आगे हम देखेंगे, वो लड़का आज नहीं आया जो कल आया था। तो वो और जो, ये भी वाक्य के अंदर संबंध बता रहा है, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में आए शब्द जो, वो जो संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अन्य उदाहरण हम देखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह, जिसने पीला फ्रॉक पहनी है उसका जन्मदिन है। तो ये सब क्या है कि वाक्य के अंदर ही आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं। समझ में आ गया ना? अब देखेंगे आगे 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है खुद के लिए। निज का मतलब होता है जो खुद के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखेंगे एक बार। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ स्वयं के लिए किया जाता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं चित्र खुद बना लूँगी, मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो खुद, स्वयं, अपने आप। तो ये सब शब्द क्या है? निज, खुद के लिए। निज मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य उदाहरण हम देखेंगे। मैं अपना काम स्वयं करूँगी। सेकंड है, मैं अपने आप घर जाऊँगा, मैं खुद तैयार हूँ। तो खुद, अपने आप, स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम में अंतर। दोनों में अंतर पूछ रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। देखेंगे हम यहाँ, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए होता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। आप शब्द का प्रयोग जहाँ श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयोग में आए वहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप शब्द का प्रयोग तो देखो निज में भी हो रहा है और पुरुषवाचक में भी हो रहा है, लेकिन पुरुषवाचक में तो क्या होगा, जब श्रोता के लिए होगा तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और निजवाचक जो स्वयं के लिए होगा वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप बाजार चला जाऊँगा, तो ये क्या हुआ? निजवाचक अर्थात खुद के लिए प्रयोग में आए हुए शब्द। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वनाम के रूप। तो सर्वनाम के रूप हम यहाँ देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक में वचन कितने हैं? एक वचन और बहुवचन। उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, मुझे, मेरा, मेरी। मध्यम पुरुष में तू, तुझे, तेरा, तेरी। अन्य पुरुष में यह, वह, उस, इस। ठीक है, और बहुवचन में क्या होगा? हम, हमें, हमारी, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका। वे, इन, उन, ये, इन्हें, उन्हें। आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम यह। तो कारक है कर्ता, एक वचन और बहुवचन में बता रहा है। तो कर्ता में कारक, कर्ता में है एक वचन में यह, इसने, बहुवचन में ये, इन्होंने, इन लोगों ने। फिर कर्म में इसे, इसको, बहुवचन में इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण में इससे, इसके द्वारा, बहुवचन में इनसे, इन लोगों से, इन लोगों के द्वारा। संप्रदाय में इससे, इसके लिए, बहुवचन में इनको, इनके लिए, इन लोगों के लिए। अपादान में एक वचन इससे, बहुवचन इनसे, इन लोगों से। संबंध में इसका, इसकी, इसके एक वचन, बहुवचन में इनका, इनकी, इनमें, इन लोगों का, की, के। फिर अधिकरण में है इसमें, इस पर एक वचन, बहुवचन में इनमें, इन पर, इन लोगों में, पर। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई, कुछ, जिसके बारे में हमें निश्चित तौर पे पता नहीं है। तो कारक है इसमें कर्ता, एक वचन है कोई, किसी ने, बहुवचन में किन्हीं ने। फिर एक वचन में किसी को, बहुवचन में किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, बहुवचन में किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। फिर संप्रदाय में है एक वचन किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं से, किन्हीं के लिए। फिर अपादान में है एक वचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। आगे संबंध में है किसी का, के, की, एक वचन, बहुवचन किन्हीं का, के, की। अधिकरण में है किसी में, किसी पर, बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। अब हम देखेंगे आगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो करण है कर्ता,
एक वचन जो, जिसने। बहुवचन जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने। फिर कर्म, जिसे, जिसको। बहुवचन में जिन्हें, जिनको, जिन लोगों ने। करण में जिससे, जिसके द्वारा। बहुवचन में जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा। संप्रदाय में है एक वचन जिसके लिए, जिसको। बहुवचन में जिनके लिए, जिनको, जिन लोगों के लिए। अपादान में एक वचन जिससे, बहुवचन जिनमें। संबंध में एक वचन जिसका, जिसके, जिसकी। बहुवचन में जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण में है जिसमें, जिस पर, और बहुवचन में जिनमें, जिन पर। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, ठीक है। करता है एक वचन कौन, किसने। बहुवचन किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म में एक वचन किसे, किसको, किसके। बहुवचन में किन्हें, किनको, किनके। करण में है एक वचन किससे, किसके द्वारा। बहुवचन में किनसे, किनके द्वारा। फिर संप्रदाय में है एक वचन किसके लिए, किसको। बहुवचन किनके लिए, किनको। अपादान में है किससे एक वचन, बहुवचन है किनसे। संबंध में है एक वचन में किसका, किसकी, किसके। बहुवचन में है किनका, किनकी, किनके। अधिकरण में है एक वचन किस पर, किस में। बहुवचन में है किन पर, किन में। अब मुझे लगता है कि आपको सर्वनाम अच्छी तरह से आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, सबका नाम। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे बोलो, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद कौन कौन से हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ में आया ना। अब हम देखते हैं इनकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला है इसमें क, सर्वनाम क्रिया के स्थान पर प्रयोग होता है, तो ये है गलत। सेकंड है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सही है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निश्चित वस्तु और व्यक्ति की पहचान अनिश्चित सर्वनाम से होती है, गलत। आगे है, आप शब्द का प्रयोग सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, नहीं, गलत है। पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में आप शब्द का प्रयोग होता है। ड नंबर, मध्य पुरुष का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, सही। मध्यम पुरुष का प्रयोग श्रोता के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों में सर्वनाम का कौन सा भेद है, सही का निशान लगाकर बताइए। तो पहला है इसमें, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक सर्वनाम, तो राइट, निजवाचक सर्वनाम। ख नंबर है, आइए आपका स्वागत है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, राइट है। ग नंबर, प्रश्नों के उत्तर किसने याद नहीं किए, तो ये है कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। घ नंबर है, शायद कोई आ रहा है। तो इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
आगे ड नंबर है, वे लोग नहीं जा रहे हैं। तो वे लोग नहीं जा रहे हैं तो कौन सा आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कि निजवाचक सर्वनाम? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें क, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। दूसरा है खाली जगह लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क नंबर है खाली जगह मुझे टॉफ़ी दी, उन्होंने मुझे टॉफ़ी दी। आगे है खाली खाली जगह पानी पिलाओ, तो मुझे पानी पिलाओ। आगे खाली जगह सब कुछ बर्बाद हो गया, तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, सोचिए, समझिए और उपयुक्त जोड़े बनाइए। तो पहला है वह, तो वह किस में आएगा? ध्यान दीजिए, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। आगे कुछ, तो कुछ को देखिए किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। क्या, क्या को देखिए किस पे आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। तुम किस में आएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम में आएगा। स्वयं, स्वयं किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं किस में आएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएगा। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है वे मेरे साथ बैठता है, तो आंसर आएगा वह मेरे साथ बैठता है। ख नंबर है उसका नाम मेरे को मालूम नहीं, तो आंसर आएगा उसका नाम मुझे मालूम नहीं। ग नंबर है मैं उससे बात कर लिया, तो आंसर आएगा मैंने उससे बात कर ली। घ नंबर है तुम कौन के साथ खेलोगे, तो आंसर है तुम किसके साथ खेलोगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें देखकर लाना चाहिए, पानी में खाली जगह गिरा है, तो कुछ गिरा है। ख नंबर खाली जगह बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमने जो बोया है खाली जगह काटेंगे, हमने जो बोया है सो काटेंगे। आगे है आज खाली जगह सब फिल्म देखेंगे, तो आज हम सब फिल्म देखेंगे। ड नंबर है खाली जगह आलस करते हैं वो बाद में पछताते हैं, जो आलस करते हैं वो बाद में पछताते हैं। खाली जगह हमारे घर कब आओगे, तो आंसर है आप हमारे घर कब आओगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आंसर है इसमें तुम का वाक्य में प्रयोग करना। तुम कहाँ जा रहे हो। ख नंबर कुछ का वाक्य में प्रयोग करना। कुछ लोग बाहर आए हैं। ग नंबर उसने मुझे बुलाया है। क्या, माँ ने क्या बनाया है। जिसने खाया है वही साफ करेगा। अपने आप, मैं अपने आप लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम।
आगे क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए। तो आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3, संबंधवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है वाक्य में आए शब्द एक दूसरे का आपस में संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। जो और वो वाक्य में संबंध बता रहे हैं, अर्थात यह संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे 4 नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आंसर है वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको सर्वनाम सिखा दिया। आपने सर्वनाम अच्छी तरह से देख भी लिया। अब आपको सर्वनाम पूरा अच्छी तरह से आ भी गया होगा। आप अपनी जो कुछ दिया वो अपनी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, आपको टेक्स्ट बुक में आप देखकर लिख लेना, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमने दिया वो टेक्स्ट बुक में लिखना है, लेकिन जो खाली क्वेश्चन आंसर्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? बाकी आप सबको टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, ठीक है? और एक बात और, जो भी मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, धीमे धीमे आप उसको याद करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आप याद करते जाओगे तो आपको ज़्यादा बीच बाद में परेशानी नहीं होगी, ठीक है? चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।